हेलो दोस्तों, मैं निर्मल आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हमारी एक सीरीज चल रही है लूसेंट की, जहां पर हम लोग पूरी लूसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। बट जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी लूसेंट से हटकर होगी। मतलब सर क्या पढ़ाने वाला हूं आप ऐसा? अरे सुनो, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको तीन चीजें। सुनो, कौन कौन सी तीन चीजें पढ़ाओगा सर आप? पहले तीन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आश्रम, फिर दूसरा आपको पढ़ाऊंगा पुरुषार्थ, फिर तीसरा आपको पढ़ाऊंगा 16 संस्कार। ये तीन चीज हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ये तीनों आपकी लिस्ट में बड़ी छोटी भी लिखी हुई, मतलब सिर्फ इनके बारे में इनके नेम नेम लिखे हैं। बट हम आज की क्लास में आपको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? आश्रम से। देखिए पहले क्या था, अब तो नहीं है वैसे इतना। पहले क्या था हमारे हिंदू कल्चर में, पुराना हिंदू कल्चर अब तो पूरा चेंज कर दिया है। मतलब हम लोग वेस्टर्न हो चुके हैं। तो हिंदू कल्चर में क्या था, पूरा जीवन काल चार सिस्टम में बटा हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं आश्रम सिस्टम। है ना सर? कौन कौन सा? पहला था ब्रह्मचर्य, ये था 0 से 25 साल। है ना? दूसरा था गृहस्थ, 25 से 50 साल। तीसरा वानप्रस्थ, 50 से 75। और लास्ट है संन्यास, 75 से 100। ये चार सिस्टम में हमारा पूरा जीवन काल बटा हुआ है। चलिए एक एक करके चारों को हम डिस्कस करते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बढ़िया, मतलब ये मानो काफी आसान है। मतलब ये कि किसी के चरण में, कैसे? गुरु के चरण में। मतलब सर समझाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक बच्चे ने जन्म लिया, ले जन्म, तो जन्म लेने के बाद वो कहाँ जाएगा? सब माता पिता के पास, बाद सॉरी, माता पिता के पास। उसके बाद सर, उसके बाद वो जाएगा गुरुओं के पास। गुरुओं के पास क्यों जाएगा सर? शिक्षा लेने। किस प्रकार की? एबीसीडी पढ़ने, 1 2 3 पढ़ने? नहीं, वो शिक्षा लेने जाएगा कि अपने जीवन को कैसे एक अच्छा जीवन बनाए। दूसरा, वो सीखने जाएगा कि हमारे इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें। वो सीखने जाएगा कि कैसे शांत और शुद्ध चिंतन करें। वो सीखने जाएगा कि गुरुओं का सम्मान कैसे करें। तो वो कहाँ जाएगा? गुरुकुल में। क्या बन के जाएगा? छात्र बन के जाएगा। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम किसका भाग है? छात्र का। मतलब छात्र को अपने जीवन में जो जो सीखना चाहिए वो सब होता है। जैसे हमारी आज की तारीख में देखोगे तो 24 साल तक बच्चा पढ़ाई करता है, कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, यूजी पीजी सब कुछ वो इस 24 साल की आयु में कंप्लीट कर लेता है। करता है नहीं करता? तो यही होता है जी आश्रम, पहला आश्रम। ठीक है, तो वो पहला आश्रम कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए अगला आश्रम पढ़ते हैं हम, गृहस्थ। दूसरा आश्रम क्या है? आश्रम क्या है यहाँ पर? गृहस्थ आश्रम। चलिए अभी हमने कंप्लीट कर लिया कि 0 से 25 आयु तक, है ना, क्या करेंगे हम लोग? पढ़ाई करेंगे। हमारे जीवन में इथिकल वैल्यू, शांत रहना, मतलब हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे। जैसे ही हमारा गुरुकुल सिस्टम या ब्रह्मचर्य आश्रम कंप्लीट होगा, हम मूव करेंगे किसी तरफ? एक गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन कहां से कहता होता है? 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु में। सच में क्या क्या होता है इसमें? सब कुछ आपका व्यवसाय करना, काम करना, कमाना, शादी करना, ये सब कुछ किसमें आता है? गृहस्थ आश्रम में आता है। समझ गए आप लोग? सर एक बात बताओ, जब गृहस्थ आश्रम की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष की, तो फिर लोग बाल विवाह क्यों करवाते हैं? एक्सेप्शन है, मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं। सिर्फ इतना बोलूंगा कि हिंदू कल्चर में यही माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु से स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें वैवाहिक विवाह करना, व्यवसाय करना, काम करना, ये सारा जीवन, मतलब जितनी भी खुशी आप लोग ले सकते हो इस 25 वर्ष की आयु में ले लो। सर उसके बाद क्या? उसके बाद होता है वानप्रस्थ। इसको हिंदी में लिख देते हैं ना, वानप्रस्थ। सर इसमें क्या होगा? देखिए, अब आप 50 वर्ष की आयु में आ चुके हो, मतलब अब आपकी जो
होते ना, मतलब सारे आनंद में जीवन का थोड़ा सा अंत की तरफ है। अब आप क्या करोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंप दोगे, अपने बच्चों को। बच्चे ही बड़े हो गए, 25 वर्ष की आयु हो चुकी है, 20 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं। तो अब आप कहाँ चल जाओगे, तीर्थ यात्रा पर। वानप्रस्थ में मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि आप कहाँ चले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। यह भी होता नहीं कि भैया आप हम जी लिए हमारे जीवन, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम तीर्थ करेंगे क्योंकि हमारी आयु अब होने वाली है। तो हम अपनी आयु कहाँ कंप्लीट करेंगे, भगवान के पास। मतलब ये मानो कि भगवान के दर्शन करके। चलिए ठीक है, तो ये होता है वानप्रस्थ आश्रम। लास्ट है वो सन्यास। सन्यास में होता है कि भैया सारे इस बोलते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से त्याग कर देना। क्या कर देना, जो इस पूरे जीवन से सारे आनंद को, सारी मटेरियलिस्ट लाइफ को क्या कर देना, सभी से त्याग कर देना और एक सन्यास की तरह जीवन जीना। सन्यासी कैसा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है भैया, ये मोबाइल है, इससे अटैचमेंट है, इसको छोड़ दो ना। इस ये जो आसपास आपको जो अटैचमेंट है उसको छोड़ दो। ये सब क्या है, मोह माया है। इनको, इन सभी को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो ये कौन सा जीवन, ये कौन सा आश्रम हो गया, हमारा सन्यास आश्रम हो गया। ठीक है, चलिए ये था हमारा चारों आश्रम थे। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा अपन ने, पहला पढ़ा ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा क्या है, सन्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हमें पढ़ना है पुरुषार्थ। अब क्या पढ़ना है, हमें पुरुषार्थ पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं पुरुषार्थ। सब पुरुषार्थ क्या, देखिए यदि आपको जीवन को सफल बनाना है तो 4 पुरुषार्थ आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से, एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। चलिए समझते हैं कि करके चारों। धर्म मतलब क्या, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं, गलत। धर्म मतलब ये होता है कि हमारे अंदर क्या डालना है, हमें एथिकल वैल्यूज, यानी हमें नैतिक वैल्यूज जो होती है ना, नैतिक मूल्य, वो डालना है हमारे जीवन में। देखिए असली धर्म वही होता है जो झूठ का सहारा ना ले, जो हमेशा क्या बोले, सच बोले, है ना, जिसके अंदर बुराइयां ना हो, सारी क्या हो, अच्छाइयां हो। देखिए जब ये सब आपके जीवन में होगी, मतलब आपके अंदर अच्छाई होगी, आपके अंदर इथिकल वैल्यूज होगी, तो आपका जीवन अच्छा चलेगा, आनंद में चलेगा। यदि आपके अंदर ये ना हो तो आप दुख से घिर जाओगे आसपास से। आपके जीवन में क्या आएगा, दुख ही दुख आएगा, हर चीज में दुख, है ना। आप सामने कुछ दिख रहा है, यानी आप मार्केट में जा रहे हो, मतलब आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, उसको ना खरीदने का दुख। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर कुछ बुराई है, आप उस बुराई को दूर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में क्या आ रही, बहुत सारी तकलीफें आ रही। तो धर्म क्या होता है कि धर्म मतलब हमें हमारे अंदर की बुराई को खत्म करना है। ये होता है असली धर्म, ना कि हिंदू और मुस्लिम करना। ये सब धर्म का पार्ट नहीं, ये तो अपन ने बना दिया है, ये तो कैटेगरी बनाई है अपन ने। असली धर्म क्या होता है कि हमारे जीवन काल में क्या लेकर आना, राम राज्य लेकर आना। राम राज्य क्या था, कोई बुराइयां नहीं, है ना, कोई कुछ नहीं, मतलब बुराइयां बिल्कुल ना के बराबर है ही, थी नहीं बिल्कुल बुराइयां। वो तो रावण के राज्य में थी ना, राम का राज्य में ये सब नहीं होता। चलो ठीक है, दिवाली के समय राम जी की, मतलब राम जी के दर्शन भी हो गए, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब आपका अर्थ। सर अर्थ मतलब क्या, देखिए यदि आपको अपने जीवन को आनंद में बनाना है, क्या बनाना है, आनंद में, तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए पैसे। क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अच्छा पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से ही आपका जीवन अच्छा हो सकता है। बट पैसा भी कैसे कमाओगे, धर्म के सहारे से। मतलब सर धर्म के रास्ते पे ही चल के आप लोग क्या कमाओगे, पैसे कमाओगे। असली पैसे कमाना वही होता है, ऐसा नहीं किसी को किडनैप कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, है ना, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, ये धर्म में नहीं आता। यदि आप ऐसे करके पैसे कमा रहे हो तो पैसा कुछ काम का नहीं, आपको चोरी कर रहे हो भैया, चोरी का पैसा कहां तक ले जाओगे, चोरी का पैसा शॉर्ट टाइम के लिए आपको खुशी दे देगा, बाद में कुछ होगा क्या, नहीं होगा कुछ भी उसका। तो पैसा कमाओ पर कैसे, धर्म के रास्ते पे चलकर।
तीसरा आता है काम। काम में क्या होता है, ये जीवन मतलब एक अपने शारीरिक सुख प्राप्त करना, ठीक है। मतलब उसमें आपका आ जाएगा सारी जितनी भी इच्छा होती है उसको पूरा करना, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। फिजिकली इच्छा में क्या करते हैं लोग, शादियां करते हैं, है ना, एक सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो मतलब काम में ये सब आता है आपका, ठीक है। मतलब अपने पर्सनल लाइफ को करने ना, खुश करना, ठीक है, ये होता है काम का अंदर आता है। हाँ, ये भी किस रास्ते से आया, धर्म के रास्ते से। सब धर्म से रास्ते चलना पड़ेगा आपको ना, कोई आपके अंदर बुराइयां नहीं होना चाहिए। अब आता है लास्ट, मोक्ष। मोक्ष मतलब भैया सब कुछ त्याग कर दो। हाँ, जब आपको तीनों चीज मिल चुकी है, अब धर्म के रास्ते पे चल के आपको अर्थ भी मिल चुका है, काम भी मिल चुका है, तो अब आप लोग अपने जीवन का त्याग कर सकते हो। सॉरी, त्याग करना ये नहीं कि छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी भी आपको आसपास से भैया आनंद मिल रहा है, सब मोहमाया है, उसको क्या कर दो, त्याग कर दो। वही क्या होता है, असली मोक्ष होता है। देखो, हमारा जो जीवन है एक टाइम तक आपको खुशी देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बीमारी लग जाएगी अलग अलग टाइप की, लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अरे धर्म के रास्ते पे चलोगे तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी। गुटखा खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे बिल्कुल भी। धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आपको असली मोक्ष मिलेगा, ठीक है। ये सब होता है, चलो ठीक है। ये होगा हमारा पुरुषार्थ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, 16 संस्कार पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जन्म से पहले आपकी मतलब सॉरी मतलब हिंदू कल्चर के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन काल कितने संस्कारों में बटा हुआ है, 16 संस्कारों में बटा हुआ है। वो ये आज भी फॉलो होते हैं, बहुत सारे इसमें आज भी फॉलो होते हैं, मतलब 95%। चलिए, कौन कौन से 16 संस्कार है देखते एक एक करके। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, गर्भधान, पुंसवन, सीमांत नयन, जाटकर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्रशान, चूडकर्म, ना, कर्मवेद, यज्ञपति, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, विवाह अग्नि प्रग्रह, और लास्ट है अंत्येष्टि, यानी जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है गर्भधान। क्या होता है ये, सुनो। ये पहला संस्कार माना जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या, इसमें जो शादीशुदा जोड़े हैं वो प्लानिंग करता है किसके बच्चे की, है ना। जिसमें वो लोग क्या बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं ना। अब ये भी होता है, जब भी कोई पेरेंट्स किसी चाइल्ड के लिए प्लानिंग करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसको भैया हेल्दी खाना चाहिए, है ना, या फिर ये मानो कि उसको अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए उस टाइम पर, है ना। तो ये होता है पहला संस्कार, उसको बोला गर्भाधान, ना। क्या होता है इसको, गर्भधान। जिसे महर्षि चरक थे, उन्होंने ये कहा कि गर्भधान करने के लिए सबसे पहले स्त्री को और पुरुष को हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए, है ना। और ये मानो कि सदा ही क्या रहना चाहिए, प्रसन्न, सॉरी, सदा ही क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ठीक है। ये सब लिखा हुआ। चलिए, ये था पहला संस्कार। अब दूसरा है पुंसवन संस्कार। होता है ना कि आजकल क्या होता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो उसके पेट में जो ग्रोथ कर रहा है वो अलग अलग स्टेज में ग्रोथ कर रहा है, तो हम उसके बाद ख्याल रखना पड़ता है ना। तो क्या करना पड़ता है, चलो, पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार किया जाता है ना। पुण्य नामक नरक से जो रक्षा करता है उसे पुत्र कहा जाता है। ऐसा देखो, पहले क्या था, सुनो। पहले जो हिंदू कल्चर था थोड़ा पुरुष प्रधान था पुरुष प्रधान। तो उसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए वो पूजा करते थे, यह पूरा संस्कार करते थे। इसका नाम है पुंसवन संस्कार। ऐसा माना जाता है, जो पुंसवन संस्कार किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, है ना, किसके लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। क्या करता है पुत्र, जो नरक से जो राक्षस आते हैं उनसे बचाता है। बट ठीक है, मतलब, पर आजकल क्यों करते हैं ये संस्कार, पुत्र हो या पुत्री हो कोई मतलब नहीं है उनको, है ना। मतलब उनको तो भैया देखो, आजकल ये हट चुके हैं स्टोरी टाइप कि भैया पुत्री अच्छे होते हैं, है ना, ये पुत्री अच्छी होती है, नहीं भैया दोनों अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमोंत नयन संस्कार। ये कब किया जाता है, ये किया जाता है प्रेगनेंसी के छोटे छठवें या 8वें महीने में, फोर्थ
सिक्स्थ और 8वें महीने में किया जाता है ना। अब क्या होता है, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो अब इस स्टेज स्टेज तक पहुंच चुके कि वो सीखने लग गया, है ना। तो अब जैसा आप बिहेव करोगे वैसा बच्चा सीखेगा। तो ऐसा माना जाता है कि उसको अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव, अच्छा कर्म और अच्छा ज्ञान रखना, मतलब जो माँ होती है उसको अपने अंदर अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव, अच्छा कर्म और अच्छा ज्ञान रखना चाहिए। ठीक है, जैसा वो व्यवहार करेगी वैसे बच्चा भी क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्या पता है, एक वीडियो बहुत अच्छी वायरल होगी कि भाई मोमोज खा रहे, पिज्जा खा रहे, तो बच्चा भी मोमोज जैसा है। तो मतलब समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो इसके लिए किया जरा सिमोंत नयन संस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जाट कर्म। चलिए, आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा जब भी बच्चे का जन्म होता है ना, तो कौन सा संस्कार किया जा रहा है, जाट कर्म। मतलब जब भी बच्चे का जन्म होता है उसकी जीप जो होती है उस पर क्या चढ़ाया जाता है, शहद और घी चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, शहद और घी चढ़ाया जाता है। यदि उसको शहद या घी चढ़ाया जा रहा है, समझ जाना कौन सा संस्कार हो रहा है, जाट कर्म। वो है कि भैया जो भी बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे, उसको स्वस्थ हो जाएगा बच्चा, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। अब अगला है नामकरण। पता ही है भैया, जैसे बच्चा 9 से 11 दिन का होता है तो उसके लिए संस्कार किया जाता है नामकरण, मतलब उसका नामकरण रखते हैं। मतलब नाम रखना तो भाई पूरा ज्योतिष पूरा मतलब सब कुछ देखते हैं ना, फिर क्या रखा जाता है नाम, किसी का काश आता है, किसी का पास आता है, किसी के पास पप्पू ना, छोटू मोटू, ये तो घर के नाम है। बाकी अच्छा नाम रखते हैं ना। जैसे आजकल ट्रेंड हो रहा था कि भाई पुराने नाम, जैसे विजय लक्ष्मी, मतलब अब क्या हो रहा है, पुराने नाम रखे जा रहे हैं वापिस से। देखो ये साइकिल चल रही पूरे। पहले क्या था, हम लोग कैसे पैंट पहनते थे, बिल्कुल बोलते ना बिल्कुल, हाँ 2 पैर आ जाए, फिर नैरो कर दी, फिर वापस से वही फैशन पे आ गए। तो ये साइकिल चलती है। ठीक है, नामकरण हो गया। अब समझते हैं निष्क्रम। जैसे ही बच्चा 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, उसको ले जाया जाता है बाहर, है ना। क्या होता है बाहर में, बाहर को ले जा रहे हैं सर उसको। तो हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सभी से बना है। तो इन सभी के दर्शन के लिए हम लोग बच्चों को ले जाते हैं बाहर, है ना, ताकि बच्चा क्या रहे, मतलब अच्छे अच्छे लाइफ जिए और स्वस्थ रहे। होता है निष्क्रमण, यानी बाहर ले जाना। ठीक है, अब अगला संस्कार पढ़ने अन्नप्राशन। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, उसके दांत बताते हैं, तो उसको अच्छा लाइट भोजन करवाया जाता है, जैसे खीर खिलाना, है ना, खिचड़ी खिलाना, इस प्रकार का भोजन उसको करवाया जाता है। अगला है मुंडन, साफ कर देना। हाँ, वो होता है मुंडन संस्कार। तब कब कब होता है, ये होता है ओड में मतलब जैसे 1 साल में होता है ये, या 3 साल में होता है, 5 साल में होता है, 7 साल में होता है, 9 साल में, इस तरह से ओड में होता है ना। तो इसमें क्या होता है, बाल बाल खत्म क्यों होते हैं, क्योंकि जो बाल आते हैं ना उसमें होता है बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु हो सकते हैं। तो जैसे वो साफ हो जाएगा तो हो सकता है कि मस्तिष्क जो उस पर भी असर होता है ना, सारे कीटाणु हट जाते हैं, सब कुछ आता है ना, उस बाल को संभाल के रखते हैं, ऐसा भी माना जाता है। मतलब शुद्धि होती है पूरी एक प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं मुंडन संस्कार। पहले दही भी लगाते हैं ना, हल्दी वल्दी काटने के बाद हल्दी वल्दी लगा देते हैं, सब होता है। चल अब है कर्णवेद। मतलब इसमें क्या होता है, कानों को छेदना। ठीक है, आभूषण पहनने के लिए कानों को छेदते हैं ना। क्या होता है इसमें, जो राहु केतु होते हैं उनके बुरे प्रभाव को बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि भैया जो हमारा इसे एक्यूपेंचर होता है, जिसे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त प्रवाह ठीक से होने लगता है, ऐसा माना जाता है। जो कर्ण भेदन करवाता है उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो वो अच्छे से होता है ना, और उल्टा हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें बीमारियां नहीं होती है। ठीक है, ये सब होता है कर्ण भेद में। ठीक है, अब बता विद्यारंभ। अब देखो, अब आप लोग हो चुके हो कितने साल के, मतलब 5 6 साल के हो चुके हो, तो अब आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्यारंभ। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चले, क्या होता है इसमें, एजुकेशन दी जाती है, वो भी बेसिक ABCD 1 2 3 ये सब सिखाया जाता है। उपनयन संस्कार, है ना। अब प्राचीन काल में संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में रहते हैं, ताकि उन्हें ज्ञान के परम तत्वों को जानने का हर अवसर मिले। इस संस्कार को युगपति और जन्म संस्कार भी कहते हैं। अब बच्चा बेसिक नॉलेज ले लिया, अब वो कहाँ जाएगा, गुरुकुल में जाएगा। देखिए, गुरुकुल में जाकर उसको क्या कर दिया जाएगा, धारण जन्म धारण कर दिया जाएगा, है ना। क्या होगा,
क्या वगैरह। चलो क्या होता है, सोच जाते समय जनेऊ को कहाँ लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं, कानों को ऊपर बांध लेते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, चलो वैज्ञानिक महत्व भी है इसका, कैसे मैं सर, अच्छा, जनेऊ धारण जो करते हैं ना उसका साइंटिफिक रीजन भी है। कैसा रीजन है सुनो। सोच जाते समय जनेऊ से कान को बांधने से कान के पास से गुजरने वाली पतली सी नस बच जाती है। इससे हृदय में प्रवेश के अवयव प्रभावित होता है और हृदय रोगी की आशंका कम होती है। ऐसा मानते हैं जो जनेऊ धारक होते हैं उनमें हृदय की समस्या बहुत कम होती है। ठीक है, ये साइंटिफिक रीजन हम मान सकते हैं। अब है केशांत। जैसे आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी, आपको कर देंगे पूरा, देखे होगा आप लोगों ने रामायण महाभारत में कि जो भी गुरुकुल में पढ़ेगा उसके बाल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये इस एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले आपका कर दें केशांत, यानी आपको बालों को खत्म कर देंगे। और जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी फिर भी आपका कर देंगे, मतलब डबल बार करते हैं एजुकेशन लेने से पहले और एजुकेशन लेने के बाद। आजकल देख लो छपरे बनते जा रहे हैं, लाल पीले बाल कर लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या कर लेते हैं, बढ़िया इससे आसपास से कट लगवा लेंगे, पते नहीं, फिर ऐसे जाते हैं स्कूल। गलत चीज है ना, ये सब कभी हमारे इंडियन कल्चर में हमें सिखाया ही नहीं है। आगे बढ़ते चलो। समावर्तन। समावर्तन यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, घर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये होता है हमारा समावर्तन। अब होता है विवाह, वही शादी होना। तो शादी भी किसका पार्ट है, 16 संस्कार का एक पार्ट है। ये ऐसा माना, ये सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता है। ये तो होता ही है, कोई पढ़े लिखे ना, है ना, कोई मुंडन ना हो, कर्ण वेदन ना हो, एजुकेशन ना हो, पर विवाह जरूर होता है। ठीक है, सबका विवाह होता है, एक विवाह ऐसा भी। चलिए अब लास्ट है, वो है अंतिम, इसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। क्या बोलते हैं इसको, अंत्येष्टि संस्कार इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला था, आपका पूरा जीवन पंच महाभूत से बना है ना। जैसे आकाश हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, और क्या बचा, और क्या हो गया, अग्नि होगा, वायु, हाँ, ये 5 महाभूत से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप सुनो, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इन्हीं 5 महाभूतों में क्या करते हैं, उसको विलीन कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 16 संस्कार। ये था हमारा अंतिम संस्कार, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरे 16 संस्कार कंप्लीट होते हैं। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास लेंगे लूसेंट की, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद और डायनेस्टी अब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक पोर्शन खत्म हो चुका है वैदिक काल वाला पूरा, एंशिएंट हिस्ट्री का या लूसेंट का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।